जी, आप बोलिए नंदू भाई, अब जो है इधर-उधर मत जाइए, टॉपिक पे ही रहिए, छोटा करके मेन मुद्दे पे बात कीजिए, ठीक है? ठीक, थैंक यू साजिद भाई। आपने तो हमें जो भाई है उनको बोलने का पूरा मौका दिया। मुझे बोला कि बहुत छोटे मेरे को, लेकिन मैं करूंगा, इसी को छोटे में करूंगा मैं। मैंने अपने भाई से पूछा था, सिराज भाई को पूछा था मैंने, कि जो कमरान मसीह है वो अच्छे कर्म करते हैं, वो विनर भी रहते हैं, सबसे प्रेम से बातें करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, उद्धार का जीवन जीते हैं, जैसे यीशु ने सिखाया है वैसा ही जीवन जीते हैं। और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, बपतिज्म भी लिया है, और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो हमारे भाई ने बताया वो स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, भले कैसी भी मौत हो उनकी, भले नेचुरल हो या कभी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, चलो ठीक है। तो मैं ये बोला था इनको, जो हमारे सैनिक होते हैं बॉर्डर पे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी सिख हो, कोई भी हो, लेकिन वो भी अच्छे काम करता है, और जो अच्छा जीवन है वो जीता है, सबसे प्रेम से बातें करता है, और देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान हथेली पे देता है, लेकिन यीशु को नहीं मानता है, वो जाएंगे नर्क में, मतलब जहन्नम में। तो आपको अच्छा लगता है ये? आपको सही न्याय लगता है? तो जो हमारे नहीं इंडिया देखिए के ये हमारे भाई ने, ये बता दीजिए आप। पे आपने फिर से टोक दिया भाई, इस कौन पे बोले पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ इस पे देखिए लॉजिक ये है, मैंने भी ये बात बताया था आपको, देश का कानून अलग होता है भाई, स्वर्ग का कानून अलग है, ठीक है? ये चीज़ जानिए। स्वर्ग का कानून बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, जब आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ोगे, तो गॉड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ज़िंदगी जीते हैं, तो युद्ध, लड़ाइयाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस है, बिल्कुल है, ठीक है? अभी आपका पॉइंट मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हो कि जो हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान देश के लिए जंग कर रहे हैं, लेकिन वो मसीह को नहीं मान रहे, तो वो नर्क जाएँगे। ये कैसा इंसाफ हुआ? आपका कहने का मतलब ये है। इसी से बाइबल आप के ये हिसाब साबित से, करना हाँ। चाहते हो, हाँ, हाँ, इसी से आप ये कहना चाहते हो कि सच्चा खुदा कैसे वो हो सकता है, राइट? हाँ, अब मैं आपका पॉइंट इतना देर में समझा। अब मैं आपको इसमें छोटा-सा जवाब आप देता हूँ। बोले देते नहीं हालाँकि थे ना मेरा इसके लिए, बात आप इसके लिए आप बोले हाँ, देते नहीं थे अभी मैं इसके लिए। ठीक है, मैं पॉइंट समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग ये हो रहा था। अब सुनिए, मेरा बात समझिए। मैंने आपको क्या बोला कि देश का जो कानून है वो अलग होता है। क्या होता है? देश के लिए जो हम लोग करते हैं, जो लॉ, नियम, कानून है, इंडिया बोलो, कोई भी कंट्री में बोलो, उसके अकॉर्डिंग वो अगर मतलब जी रहा है, वो कर रहा है, तो उनका नाम इस दुनिया में ही है, ठीक है? अब अगर मान के चलो कोई हिंदू अगर मूर्ति पूजा कर रहा है, तो वो कि उसका ईश्वर कौन है? उसका ईश्वर यहोवा है जिसने उसको बनाया है। ये हमारा फेथ है। फेथ के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगर वो उस ईश्वर के पास नहीं आ रहा, लेकिन वो हज़ार भलाइयाँ कर रहा है, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम मैले-चिथड़े कपड़ों के समान हैं। तो अब आप बताइए कैसे करके वो हो सकता है जन्नत का वारिस, जबकि वो अपने सच्चे खुदा को नहीं मान रहा। अभी मैं इसका एक एक नॉर्मली दुनियावी उदाहरण देता हूँ, नंदू भाई, मान के चलिए आपका पिता, आपका बाप जो है, आपके माँ-बाप जो है, ठीक है? आपको उन्होंने जन्म दिया, ठीक है? आपकी परवरिश की, आपको खिलाया-पिलाया, पढ़ाया-लिखाया, अच्छा खासा बुद्धि ज्ञान दिया, ठीक है? आपको खर्चे पानी दिए, ठीक है? अभी अभी सॉरी, एक चीज़ मान के चलिए, अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म में एक मतलब 20 साल, 25 साल की उम्र में अपने माँ-बाप को छोड़कर दूसरे के लिए भलाई तो कर रहे हैं, मान के चलिए पूरे दुनिया के लिए आप भलाई कर रहे हैं, लेकिन अपने माँ-बाप को नहीं मानते और उनको एकदम तिरस्कार कर रहे हैं, उनके पास आप आना भी नहीं चाहते, तो कैसे करके आप एक भले इंसान हो सकते हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी सिपाही हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब उनका सैल्यूट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हम सारे भारत के जितने भी सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो युद्ध कर रहे हैं बॉर्डर पर भी, हम लोग उनके लिए दुआएँ करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं हम। लेकिन वो अपने परवरदिगार, अपने खुदा, अपने मालिक, अपने क्रिएटर से दूर हैं। ठीक अब है देखिए साजिद भाई। दुनिया का कानून को स्वर्ग का कानून से मत मिलाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं यही छोटा जवाब दूँगा, दुनिया का कानून को स्वर्ग का कानून से नहीं मिलाइए मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर।